क्या पढ़ेंगे? मात्रात्मक सांद्रता के प्रकार। मात्रात्मक सांद्रता निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है द्रव्यमान प्रतिशत, यानी मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है देखते हैं। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत को W/W से सूचित किया जाता है। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर यानी W/W प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में, तो विलेय का द्रव्यमान गुने 100 बटा बिलियन का द्रव्यमान यानी W/W प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान को WA से सूचित किया जाता है। ठीक है, इंटू 100 बटा बिलियन का द्रव्यमान यानी WA प्लस WB। आयतन प्रतिशत यानी वॉल्यूम परसेंटेज होता क्या है देखते हैं। 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की आयतन या ml की संख्या को आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, ml का मतलब क्या होता है? मिलीलीटर। आयतन प्रतिशत को V/V से सूचित किया जाता है, यानी आयतन प्रतिशत यानी V/V प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान गुने 100 बटा बिलियन का द्रव्यमान ml में। ठीक है, V/VA यानी विलेय के लिए, विलायक के लिए, V/VA यानी विलायक के लिए बराबर विलेय का द्रव्यमान यानी VA गुने 100 बटा VA प्लस VB। V/V के लिए अब बराबर VB गुने 100 बटा VA प्लस VB। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मास वॉल्यूम परसेंटेज कहते किसको है? 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर है विलेय का द्रव्यमान ग्राम या केजी में गुने 100 बटा बिलियन का आयतन ml या लीटर में। पार्ट पर मिलियन यानी पार्ट पर मिलियन होता क्या है? 10 के पावर 6 ग्राम बिलियन में किसी विलेय की घुली हुई ग्राम के मात्रा को पार्ट पर मिलियन कहते हैं। ठीक है, इसी को ppm कहते हैं शॉर्ट में। ppm बराबर यानी पार्ट पर मिलियन बराबर विलेय का द्रव्यमान गुने 10 के पावर 6 बटा बिलियन का द्रव्यमान यानी ppm बराबर विलेय का द्रव्यमान को WB से गुने 10 के पावर 6 बिलियन का द्रव्यमान को W से। ठीक है, विलेयता यानी घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी होता क्या है? यह एक बीकर है। क्या है? यह एक बीकर है या बर्तन है। ठीक है, इसमें ताप दे रहे, एक निश्चित ताप देंगे, एक निश्चित ताप। ठीक है, इसमें कौन सी घुला है? चीनी या नमक घुला रहे हैं, विलेय घुला रहे हैं, विलेय का कण, ऊपर से प्रेशर भी दे रहे हैं। ठीक है, तो यह समान मात्रा में घुलेगा यानी बहुत अधिक घुलेगा, बहुत अधिक घुलेगा। इसी को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता। घुलनशीलता क्या बोलते हैं? विलेयता। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन कैसे होगा देखते हैं। किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। ठीक है, विलेयता बराबर क्या होता है? विलेय का मात्रा गुने 100 बटा बिलियन का मात्रा। ठीक है, अब आते हैं हेनरी का नियम, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है? जो गैस द्रव विलयन का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या बोले? गैस द्रव विलयन का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, P समानुपाती किसका है? विलेयता के, यानी आंशिक दाब समानुपाती मोल के। देखिए प्रेशर 1 प्रेशर 2 यानी वॉल्यूम 1, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम लिए, यहाँ से इसको क्या बोले? वॉल्यूम दिए। ये एक विलेय का कण है। ठीक है, नीचे पानी भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक क्या था? V2।
P समानुपाती X यानी प्रेशर समानुपाती किसका है, मोल अंश यानी मोल प्रभाज का, ठीक है। तो यहाँ से क्या हटाए, समानुपाती हटाए तो कांस्टेंट के लगा, के एच लगा, यानी हेनरी नियतांक एच है, ठीक है। P बराबर के एच इंटू एक्स, ठीक है। बेयर यानी जहाँ, P बराबर क्या है, प्रेशर, एक्स मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश, के एच हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है। अब जानते हैं हेनरी के नियम का उपयोग यानी यूज ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी का नियम का क्या उपयोग है इसमें जानते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में यानी कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी के रूप में, CO2 के रूप में, ठीक है। सेकेंड है अस्पताल में मरीजों के ऑक्सीजन सिलेंडर में, अस्पताल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना उसमें किया जाता है किसका उपयोग, हेनरी का नियम का उपयोग, ठीक है। थर्ड है समुद्री गोताखोर के ऑक्सीजन सिलेंडर में, ठीक है। समुद्री गोताखोर के ऑक्सीजन सिलेंडर में उसमें हाइड्रोजन कितना होता है, 11.7%, नाइट्रोजन कितना होता है, 56.1%, ऑक्सीजन कितना होता है, 32%। अब जानते हैं राउल्ट के नियम यानी राउल्ट्स लॉ। सन 1986 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, सन 1986 ईस्वी में राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे राउल्ट नियम कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वो क्या नियम था। स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। अब जानते हैं इसका दूसरा डिफिनेशन क्या होता है। ये राउल्ट्स नियम दूसरे शब्द में किसी विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब, क्या बोला है, किसी विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। यह एक विलयन में इसका वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के, यानी Pa प्लस Pb के, ठीक है। यानी प्रेशर है तो Pa प्लस Pb। अब Pa समानुपाती 1 से यानी मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। तो Pa कौन सी होता है, समानुपाती होता है, तो कांस्टेंट के लगा, तो इसको समीकरण 1 मांगने, ठीक है। शुद्ध विलायक लेने पर यानी शुद्ध विलायक लिए तब Pa बराबर P नॉट ए, जब भी शुद्ध लेंगे तब P नॉट ए लेंगे, चाहे नॉट लेंगे, कोई भी चीज में नॉट ही लेंगे शुद्ध लेंगे तो यह P नॉट ए यानी x, इसको क्या किए, x से लिखे, ठीक है। देखिए P समानुपाती तो x से बड़ा P नॉट ए का देखिए क्या है दिया हुआ, P नॉट ए के लिए क्या माने 1, ठीक है। समीकरण 1 से देखते हैं समीकरण 1 से क्या होता है। P नॉट ए बराबर क्या हुआ, के P नॉट, समीकरण 1 से लिए इसको तो इसको क्या दिया हुआ है, Pa बराबर के इंटू 1, ठीक है। तो के बराबर P नॉट ए,